पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच झारखंड से एक दुखद खबर है। झारखंड रांची के रहने वाले राकेश रंजन सिंह जी जो कैप्टन थे, उनका हृदयघात से निधन हो गया है। हम उनके आवास में आए हुए हैं, परिजन हमारे साथ है। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ हुआ था और कैसे ये घटना घटी है। सर, क्या कुछ हुआ था, कैसे ये घटना घटी थी बीते 18 मार्च को जो कैप्टन थे उनका क्या कुछ हुआ था? 18 तारीख को शाम 5 सवा 5 के आसपास कंपनी ने, जिस कंपनी के लिए वो काम करते थे, वो कंपनी से एक फ़ोन आया कि कैप्टन राकेश रंजन जी बोर्ड पे ड्यूटी में ही थे और वहीं पे उनको अनकॉन्शियस वो हो गए हैं, कुर्सी सहित वो नीचे गिर गए हैं, यानी कि ज़मीन पे गिर गए हैं। तो हम लोग उनको हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जैसा होगा ये खबर हम आपको आगे बताएंगे। बहुत देर हो गया, हम लोग बहुत परेशान हुए, कभी वहाँ कभी उसके सिंगापुर और हांगकांग, जहाँ जहाँ भी इसके हेड ऑफिसेज है, सब जगह हम लोग प्रयास करते रहे बात करने का कि क्या हुआ क्या हुआ, अब क्या स्थिति है, कौन से हॉस्पिटल में आप लोग लेके आए हो, कैसे कैसे क्या कर रहे हो, हमें भी बताओ। लेकिन 10 साढ़े 10 बजे रात, 10 और साढ़े 10 के रात के बीच में उन लोगों ने बाई टेलीफोन ही सूचित किया कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। सर, क्या लगता है कि जो कंपनी है उनका लापरवाही है क्या? अगर ऐसा कुछ घटना हुआ था तो अगर समय पे ट्रीटमेंट मिल जाता तो अगर ऐसा। श्योर, अगर समय पर ट्रीटमेंट मिल जाता तो शायद उनको बचाया जा सकता था। कंपनी ने कहा, कंपनी ने बहुत कुछ छिपाए हुए है, अभी भी बहुत चीज छिपाए हुए है। ये इंसिडेंट कब हुआ, इसके बाद उन लोगों ने क्या किया, इतना वक्त उसको 10:30 क्यों बज गया बताने में, जबकि वो तो गुजर गए थे बहुत पहले ही। तो कंपनी तो छिपाए हुए है ही बहुत सारी चीज़ें हम लोगों से। और उसने सिर्फ इतना ही बताया, कल एक टीम आई थी कंपनी की तरफ से यहाँ, उसके कुछ 2-3 प्रतिनिधि आए हुए थे। वो लोग बता रहे थे कि हम लोग जब यही प्रश्न उनसे किया कि आपने छिपाया क्यों, बताया क्यों नहीं कि कितने बजे हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, तो बोला कि भाई डेथ के बारे में तो हम घोषणा नहीं कर सकते हैं, तो कोई मेडिकल जानकार ही कर सकता है। पर हम लोग एटीसी को, दुबई एटीसी को कोशिश किए कि एयरलिफ्ट कर लो, हमारे कैप्टन का तबीयत बहुत बिगड़ा हुआ है। लेकिन उन लोगों ने इससे इनकार किया कि नहीं, युद्ध का माहौल है, वार चल रहा है चारों तरफ, हम हेलीकॉप्टर से उनको नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हो सकता है कि हेलीकॉप्टर को भी शूट डाउन कर दिया जाए। इसलिए नहीं, अगर इनको समय से मेडिकल सहायता मिलता तो शायद इनकी जीवन बचाया जा सकता था। सर, झारखंड सरकार और जो केंद्र सरकार है उनसे आप बातचीत हुई होगी तो क्या उनसे सहयोग मिला? क्योंकि ये घटना 18 मार्च को हुई है और आज 20 हो चुका है, 2 दिन हो चुका, तो क्या कुछ सहयोग मिल रहा है? आज मैंने माननीय मुख्यमंत्री झारखंड को एक लेटर भी लिखा है, उनके व्हाट्सएप और मेल भी किया है कि आप हमको मानवीय सहायता दीजिए, हमारे डेड बॉडी को, भाई का, जितना जल्द हो इंडिया वापस लाने में मेरी मदद कीजिए। और फिर कंपनी में जो भी इसका अधिकार बनता है, जो भी पैसे कौड़ी इनके मिलने चाहिए, वो पाई पाई दिलवा दो, ताकि कंपनी किसी भी तरह का कोई मारपीट या बेईमानी न कर सके। सर, उनका जो शव है वो कब तक आने की आप लोगों को ये सूचना मिली है या फिर ये कंफर्मेशन कुछ हुआ है कि अब उनका शव कब तक आएगा? अभी तक ऐसी कोई भी कॉन्क्रीट ठोस तरीके से हमें नहीं बताया गया है। कोई 10 दिन कहता है, कोई 8 दिन कहता है, कोई 1 वीक कहता है। ये परेशानी है, हम लोग को खुद भी पता नहीं है कि वो कब उनका बॉडी यहाँ पे आ पाएगा, कितने समय में आ पाएगा, हम लोग नहीं जानते हैं। किसी ने कंफर्म नहीं किया, ना गवर्नमेंट ने, ना कंपनी ने, ना कोई प्रतिनिधि ने, कहीं से कुछ भी नहीं जानते हैं। बस इतना ही जानते हैं कि वो दुबई में मॉर्चरी में रखे हुए हैं। तो आपने सुना कि उनके बड़े भाई हैं, उन्होंने बताया कि कैसा सिचुएशन आ गया है, जब कंपनी से बात कर रहे तो वहाँ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। साथ ही इन्होंने गवर्नमेंट को भी अपना पत्र लिखा है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। देखते रहिए। नमस्कार, जोहार।